हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो एक बार जुड़ चुके हैं आप रोहित के साथ। तो हम इस वीडियो में गाइस यहाँ पर बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो गाइस अभी हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाइस हमारा इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के हमारे तीन पार्ट रहते हैं। एक रहती है एनिशेंट हिस्ट्री, दूसरी रहती है मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरी रहती है गाइस हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम अभी कवर कर रहे हैं सिर्फ हम आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की। तो आज हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड करनी थी विद्या मैम ने, लेकिन वो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ही प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं आज बता दूं कि गाइज हमने अपनी जो पीडीएफ्स हैं आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर के लिए, ठीक है गाइज, जेके से भी सुपरवाइजर के लिए आपकी जो हमने पीडीएफ्स हैं वो लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? वो आपको मिलने वाली हैं गाइस हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको साथ साथ फ्री टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो एवरी संडे हमारा वहां पर रहता है टेस्ट। तो जो कल आपका टेस्ट हुआ था वो गाइज जीके का भी हुआ था, उसमें आपका कंप्यूटर का भी था और सोशियोलॉजी का टेस्ट वहां पर हुआ था। तो किन किन बच्चों ने वहां पर उस टेस्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। और कुछ बच्चों ने ही अपना यहाँ पर स्कोर कार्ड शेयर करा था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइज लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जल्द ही मैं आपको जीके जीके वाला जो हमारा पोर्शन है उसकी पीडीएफ इज ऑलमोस्ट रेडी, वो भी जल्द ही मैं शेयर कर दूंगा। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, और इसके साथ जो लीडर्स जुड़े हुए थे उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है अगर हम यहाँ पे इंडिया की जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस वहां पर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इससे इससे पहले लोगों के दिलों में थे ना, लोगों के दिलों में बहुत सारी भड़ास थी। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों थी? क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को बहुत ही सप्रेस कर कर रखा हुआ था। तो लोग चाहते थे कि ऐसी चिंगारी आए, ऐसी चिंगारी आए और हम भड़क जाएं। ठीक है, तो वो चिंगारी यहाँ पर आती है कब? जब यहाँ पर इनफील्ड ग्रीस्ड राइफल आती है। ठीक है, जब यहाँ पर एक इनफील्ड ग्रीस्ड राइफल आती है उस वक्त ये चिंगारी काम कर जाती है। ठीक है, तो और एक चीज आपने यहाँ पर जाननी है, इसको यहाँ पर सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन। ठीक है, और ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को गाइस यहाँ पर जाना जाता है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसका इमीडिएट कारण क्या बनता है? वही मैंने बोला, जो लोगों के दिलों में भड़ास बढ़ी हुई थी ना, भड़ास लोगों के दिलों में थी कि कब इस भड़ास को निकालें, तो वो चिंगारी देने का काम करती है। जैसे ही वहां पर इनफील्ड ग्रीस्ड राइफल आ जाती हैं, उनमें क्या भरना होता था पहले वाले राइफलों में? उनमें ना ग्रीस भरनी होती थी, सॉरी, उन राइफलों में क्या भरना होता था? उन राइफलों में ग्रीस भरते थे। क्या भरते थे? ग्रीस भरते थे। ठीक है, तो वो ग्रीस जो थी, हुज कार्ट्रिजेस वेर सेड टू हैव ग्रीस्ड और कवर मेड, तो वो कार्ट्रिजेस उनको खोलनी पड़ती थी। किससे खोलनी पड़ती थी? अपने दांतों से खोलनी पड़ती थी। लेकिन दांतों से तो खोलते, उसका जो कवर था जो दांतों से उनको काटना पड़ता था, वो बना हुआ था बीफ से एंड पॉक से बना हुआ था, स्पॉक्ड ऑफ द रिवॉल्ट। इससे एक चिंगारी और लग गई। अब देखिए यहाँ पर बीफ का क्या मसला था। अब जो यहाँ पर मुस्लिम जो ये हिंदूज जो थे, ठीक है, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और जो पोर्क है इसके बिल्कुल मुस्लिम अगेंस्ट है। तो दोनों ही को यहाँ पर भड़काने का काम किया। जैसे ही ये इनफील्ड ग्रीस्ड राइफल्स यहाँ पर आई, ठीक है, इससे दोनों हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर थे उन्होंने इस मूवमेंट को क्या कर दिया? इमीडिएटली लॉन्च कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ।
ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर हम जानेंगे, देखो हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, इसकी बहुत सारे ऐसे और भी कारण है, इकोनॉमिक काज है इसका, पॉलिटिकल काज है, लेकिन मैं आपको इमीडिएट काज ही बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे किस किस तरह से यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन मार्च 29 मार्च 1857 को क्या होता है, इंडियन सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स ह्यूजन एंड पार्क ऑन परेड एट बैरकपुर नियर कलकत्ता। अब यहाँ पर मंगल पांडे जो होते हैं वो इंडियन सिपाही होते हैं, किसके, 34 नेटिव इन्फेंट्री होती है उसके क्या होते हैं, एक इंडियन सिपाही होते हैं, एक सिपाही होते हैं, इनका नाम होता है मंगल पांडे। वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं, इनका नाम होता है ह्यूजन एंड बाग। ठीक है, कहाँ पे मार देता है उनको, बैरकपुर में मार देता है। बैरकपुर कहां पर है, कलकत्ता में। उन दोनों लोगों को मंगल पांडे मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द म्यूटिनी रियली स्टार्टेड एट मीरठ। अगर हम इस बात करें तो जो म्यूटिनी है, ये लोग इकट्ठा होते हैं, सबसे पहले शुरू कहां पर होती है, ये शुरू होती है गाइस हमारी मेरठ में। कहां पर शुरू होती है, मेरठ में ये शुरू होती है। कब शुरू होती है, 10 मई 1857 को। 10 मई मार्च में ये मंगल पांडे ये कांड कर देते हैं। उसके बाद मेरठ में ये शुरू होती है 10 मई 1857 को। थर्ड नेटिव इन्फेंट्री रिवॉल्टेड, जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री होती है वो यहां पर रिवॉल्ट शुरू कर देती है। द ओकेजन पुट पनिशमेंट ऑफ सम The occasion was the punishment of some सिपाहीज for their refusal to use the greased cartridge। अब यहाँ पर क्या होता है, मेरठ में क्या होता है, 10 मई को वो जो अंग्रेज होते हैं वो कहते हैं किसको, जो यहाँ पर सोल्जर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप इन जो क्या है ग्रीस से जो कार्ट्रिज बनी हुई है उनको यूज करो, लेकिन वो उनको यूज करने से इनकार कर देते हैं और उनको वहां पर पनिशमेंट मिल रही होती है। कहां पर, मेरठ में 10 मई 1857 को उनको पनिशमेंट मिल रही होती है। तो वहां से सारे सोल्जर जो है भड़क जाते हैं। द सोल्जर अलोंग विद देयर अदर ग्रुप ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन रैम्पेज शाउटिंग मारो फिरंगी को। ठीक है, तो वहां पर सारे लोग, कुछ वहां पे सिविलियंस भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, और वहां पर वो नारा लगा देते हैं मारो फिरंगी को। यहाँ पर फिरंगी किसको बोलते हैं, फिरंगी होते हैं जो अंग्रेज थे। तो एक नारा लगा देते हैं मारो फिरंगी को। दे ब्रोक ओपन जेल्स, मर्डर्ड यूरोपियंस, बर्न्ड देयर हाउसेस एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। उसके बाद क्या होता है, जब वहां पे ये सारा हंगामा हो जाता है तो होता क्या है, वो जेल्स को तोड़ देते हैं, यूरोपियंस को मारना शुरू कर देते हैं, उनके घरों को जलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सूरज ढलने के बाद वो दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कोर्स ऑफ इवेंट होता है। उसके बाद अगला इवेंट क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर नेक्स्ट मॉर्निंग 11 मई। ठीक है, अब 11 मई को वो 10 मई को मेरठ से निकल जाते हैं और गाइस 11 मई को वो कहां पर पहुंच जाते हैं, दिल्ली में आकर पहुंच जाते हैं। वादा सिग्नल टू द, और वहां के जो लोकल सोल्जर्स होते हैं उनको भी एक सिग्नल सा मिल जाता है, जो भी इस रिवॉल्ट में क्या कर देते हैं, इस रिवॉल्ट में अपनी शमूलियत यानी कि एक हिस्सेदारी इस रिवॉल्ट में ले लेते हैं और उस सिटी को वो सीज कर देते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और उस सिटी कौन सी होती है, दिल्ली। अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं 11 मई को और सिटी को सीज कर देते हैं, और 82 साल के बुजुर्ग होते हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिन्हें शहनशाह हिंदुस्तान भी कहा जाता है, यानी कि एम्परर ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता था। बहादुर शाह जफर सेकंड थे ये। ठीक है, यहां पर उनको क्या कर देते हैं, ये अपना राजा घोषित कर देते हैं कि हमारा जो इस रिवॉल्ट को लीड करने वाला है वो कौन करेगा, बहादुर शाह जफर करेगा। तो याद रखिएगा, ये लास्ट मुगल एम्परर भी होते हैं यहाँ पे, बहादुर शाह जफर। ओके, द ब्रिटिश अलाइज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट वेर सिंधिया, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द बेगम ऑफ भोपाल। अब यहां पर क्या होता है, द ब्रिटिश अलाइज, यहां पर ब्रिटिश के साथी होते हैं। अगर बात करें जो ब्रिटिश के साथी यहां पर रहते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो गाइस मैंने आपसे कहा कि वो होती हैं सिंधियाज, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द बेगम ऑफ भोपाल। ये साथ देते हैं यहां पर किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, इस स्लाइड में हमने यहां पर जाना कि मंगल पांडे जो हैं, जो 34th नेटिव इन्फेंट्री के, याद रखना, तो वो 2 ऑफिसर्स को मार देते हैं। उसके बाद रियली म्यूटिनी स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को। ठीक है, नारा लगाया जाता है मारो फिरंगी को। ठीक है, वो वहां से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में आके यहाँ पर 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना ये क्या करते हैं, लीडर घोषित करते हैं अपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लीडर्स जो थे यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, जहां से आपके एग्जाम में गाइस क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ पर लीडर्स जो होते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहले होता है गाइस हमारे पास मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे इस जो रिवॉल्ट होता है उसकी लीडर
लीडर होते हैं। मंगल पांडे ज्वाइन द सिपाही फोर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1849 एट द एज ऑफ 22। जब यहाँ पर मंगल पांडे जो होते हैं 22 ईयर्स के होते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एज अ सिपाही। ठीक है, एक सिपाही की तरह वो 1849 में 22 साल के छोटे बच्चे होते हैं तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही की तरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन कर देते हैं। पांडे वाज द पार्ट ऑफ, मैंने आपसे कहा कि मंगल पांडे जो थे वो 34th जो नेटिव इन्फेंट्री थी, कहाँ की, बंगाल की, तो उसमें उसका वो हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, एंड इज प्राइमरीली नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द अटैक ऑन हिज सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑन 29 मार्च, जिसके लिए इसको माना जाता है। ठीक है, और जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, अटैक किया था, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जो शुरुआत एक वहां से भी हो जाती है। ठीक है, जब 29 मार्च 1857 को कहां पर, बैरकपुर में अटैक करते हैं, 2 ऑफिसर्स को मार देते हैं। अभी मैंने आपसे लास्ट स्लाइड में कहा उन ऑफिसर्स के नाम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं लास्ट टाइम बहुत अच्छे से आपको समझाया, बता देता हूं। उन ऑफिसर्स के नाम थे गाइस ह्यूस्टन एंड बाग। ठीक है, तो इन दोनों को वो यहां पर मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिस इंसिडेंट मार्क्ड एन ओपन स्टेज ऑफ सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। तो जो सिपाही थे उनके दिल में भी, यार एक सिपाही ने अगर ऐसा कर दिया तो उनके दिल में भी ऐसा एक जज्बा आ जाता है जिससे वो भी क्या करते हैं, एक इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। ओके, तो उसके बाद एक और आपको पता होना चाहिए कि नाना साहिब। ठीक है, नाना साहिब कहां से इसको लीड करते हैं, नाना साहिब इसको लीड करते हैं कानपुर से। ठीक है, नाना साहिब कहां से इसको लीड करते हैं, कानपुर से लीड करते हैं नाना साहिब। नाना साहिब होते कौन है, अडॉप्टेड सन ऑफ एग्जाइल्ड मराठा पेशवा बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव के जो मराठा थे। ठीक है, जो मराठा के पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनके ये गोद लिए हुए पुत्र होते हैं। ठीक है, ये एग्जाइल्ड होते हैं, इनको यहाँ से भगा दिया जाता है। ठीक है, ये वनवास पे होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, याद रखेगा, इसे इसका नाम था मणिकर्णिका, इसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। was married to राजा गंगाधर राव नेवलकर, द महाराज ऑफ झांसी इन 1842 एंड बिकम द क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई जो जिनका नाम होता है मणिकर्णिका, इनकी जो शादी होती है वो राजा गंगाधर राव जो नेवलकर होते हैं, जो झांसी के महाराजा होते हैं, उनके साथ इनकी शादी, इनका विवाह हो जाता है 1842 ईस्वी में। ठीक है, 1842 में इनकी शादी हो जाती है, तो ये बन जाती है गाइस कहाँ की, झांसी की रानी बन जाती हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई फेमसली नाउन एज, इनको फेमसली अगर इनको देखा जाए तो खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी की वो रानी थी। ठीक है, यानी कि झांसी की रानी, इनके झांसी की रानी के नाम से इनको जाना जाता था। ये भी एक लीडिंग वॉरियर रहती है। अगर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये एक लीडिंग वॉरियर वहां पर रहती है। उसके बाद है गाइज हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ओके। उसके बाद आते हैं गाइज हमारे पास यहाँ पे तांता तोपे। ठीक है, तांत्या तोपे, तांत्या तोपे कहां से लीड करते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा लीडर गाइस कहां से लीड कर रहा था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तांत्या तोपे गाइस कहां से यहां पर लीड कर रहे थे। तांत्या तोपे था कौन, ठीक है, तांता तोपे जो थे यहां पर कौन थे, नाना साहिब के क्लोज एसोसिएट एंड जनरल थे। ठीक है, ड्यूरिंग द सीज ऑफ कैवनपुर 1857, जब कैवनपुर जो होता है उसको यहाँ पर सीज कर देते हैं, तो नाना साहब की जो फोर्सेस होती हैं वो ब्रिटिश जो एंट्रेंचमेंट होता है कानपुर पर, उसको अटैक कर देते हैं जून 1857 में। उसके बाद होते हैं गाइज हमारे पास कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ से लीड करते हैं इसको, जगदीशपुर के राजा होते हैं, करंटली जो अभी आजकल अगर हम देखें तो बिहार के एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक हिस्सा है। ठीक है, वहां के ये राजा होते हैं, ये भी इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत ही बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर शाहमल। ठीक है, शाहमल जो है लिव्ड इन अ लार्ज विलेज इन द परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गांव है जिसका नाम है परगना बरौत। ठीक है, वहां पर ये वहां के रहने वाले थे। उसने क्या किया, उसने यहाँ पर जो भी
गांव के बड़े बड़े लोग थे और जो कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, ही मोबिलाइज द हेडमैन एंड कल्टीवेटर्स ऑफ 84 देश, ठीक है, 84 देश मूविंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी कि वो 84 गांव में यहाँ पर घूमे हैं। बड़े बड़े जो यहाँ पर कल्टीवेटर्स थे, जो यहाँ पर सरपंच थे, जो बड़े बड़े गांव के रहनुमा लोग थे, उनसे जाकर उन्होंने क्या उनको क्या किया, अर्ज किया और उनसे कहा। याद रखिएगा शाहमल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ही इसके भी क्या करते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनकी एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है, ठीक है। क्या रहती है कि वो गांव गांव यहाँ पर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आओ सामने आओ, अभी हमें एक मौका मिला है, ठीक है, जहां हम अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट होते हैं हमारे पास मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह भी अगर हम देखें तो इन्होंने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 में, ठीक है, जिनकी पढ़ाई यहाँ पर कहाँ थी, हैदराबाद में हुई थी। और वो ही बिकेम अ प्रीचर व्हेन यंग, जब वो बहुत ही छोटे थे तो वो भी प्रीचर बन गए थे। तो वो भी यहाँ पर बहुत ही अपनी एक भूमिका निभाते हैं, कहाँ से, हैदराबाद से, ठीक है। तो ये आपको लीडर्स के नाम याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 1856, अब 1856 में क्या होता है, ही वाज सीन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो यहाँ पर जिहाद, ठीक है, जिहाद के नाम से वो भी गांव टू गांव 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 चलते हैं। कौन, जिसके बारे में अभी हमने बात की, मौलवी अहमदुल्ला शाह क्या करते हैं, गांव गांव यहाँ पर जाते हैं और जिहाद यहाँ पर फैलाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, अर्जिंग पीपल टू रेबेल। जैसे ही यहाँ पर शाहमल ने जो काम किया वही काम यहाँ पर ये भी करते हैं और गांव गांव ये भी जाते हैं। जब वो लखनऊ पहुंचता है 1856 में, ठीक है, ही वाज स्टार्ट बाय द पुलिस फ्रॉम प्रीचिंग इन द सिटी, तो लखनऊ में जब वो पहुंचते हैं तो उसको पुलिस यहाँ पर रोक देती है। उसे कहते हैं कि अब आप इस सिटी में प्रीच नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस सिटी में आप लोगों को ये प्रचार नहीं कर सकते हो। सब्सिक्वेंटली 1857 में क्या क्या हो जाता है, उसको यहाँ पर फैजाबाद में जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो ये वाली इंपॉर्टेंट स्लाइड अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे लेक्चर की इंपॉर्टेंट स्लाइड कौन सी है, तो ये आपकी पूरे लेक्चर की इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लीडर्स कौन से जुड़े हुए थे और कहां से जुड़े हुए थे, तो गाइस दिल्ली से जो लीडर जुड़े हुए थे वो थे हमारे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। इनको खुद ही यहाँ पर बनाया जाता था, ठीक है, बट रियल कमांड ले बाय बख्त खान। लेकिन जो यहाँ पर रियल कमांड थी वो किसके हाथों में थी, बख्त खान की हाथों में थी। वाज फ्रॉम द बरेली यूनिट ऑफ द आर्मी, जो आर्मी की बरेली यूनिट थी वहां से थे। दिल्ली के मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे, लेकिन असली कमांड बख्त खान के हाथ में थी, जो कौन थे, आर्मी की बरेली यूनिट है उसका एक हिस्सा थे। उसके बाद कानपुर से कहे जाते हैं हमारे पास नाना साहिब, कानपुर थे, और तांत्या तोपर अजीमुल्ला जो है कानपुर से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद लखनऊ से गाइस बेगम हजरत महल जो अवध की थी, डिक्लेयर्ड हर सन बिरजिस कदर एज द नवाब ऑफ द अवध, ठीक है, जिसने अपने बेटे को जिसका नाम था बिरजिस कदर, उसको यहाँ पर नवाब ऑफ अवध घोषित कर दिया था, ठीक है। अवध अगर आपको लखनऊ से पूछा जाए तो बेगम हजरत महल यहाँ पर सामने निकल कर आती है। उसके बाद बरेली से अगर हम देखें तो बरेली से खान बहादुर खान सामने निकल कर आते हैं, जो कि इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद बिहार से आते हैं, बिहार अर्रा से कौन कौन है, कुंवर सिंह जो कहाँ के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, वो बिहार से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पर निभाते हैं, ओके। इसके बाद गाइस आती है हमारे पास झांसी, तो झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इलाहाबाद, सॉरी यहाँ पर एक स्लाइड मिस हो गई है, तो इलाहाबाद से कौन थे गाइस, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। तो गाइस दिस वाज द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने उतना ही पढ़ाया था, उतना ही पढ़ाया है मैंने, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने ज्यादा डीप जाने की कोशिश इस वीडियो में नहीं की है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग उसको देखते भी नहीं है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो एक बार आपसे फिर से लास्ट में कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगी होगी वीडियो तो गाइस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।